Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes, our chapter absorption by the roots. So ये जो पूरा प्रोसेस है दिस वी नो कि ये असेंशियल है. ये जो वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन होता है वो एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए, एक सीड जर्मिनेशन के लिए, प्लांट के पूरी ग्रोथ के लिए वेरी मच नेसेसरी है, राइट, उनके सर्वाइवल के लिए. सो ये सारे जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये किससे होता है? बाय देयर रूट्स, दिस वी नो. ठीक है कि रूट्स क्या है? जो एक रूट पार्ट है, जो रूट सिस्टम है एक प्लांट का, द बॉटम वाला, ये वाला पोर्शन, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में. ओके, एंड वो कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इट बिकॉज ऑफ द रूट हेयर्स. ये एक ये दीज आर द मेन ब्रांचेस एंड इस तरह से लेटरल रूट्स निकले हैं. एंड यहीं पे क्या है? माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स. ओके, जिनकी जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि जो अब्जॉर्प्शन है वाटर का, न्यूट्रिएंट का, मिनरल्स का बेसिकली, ये ईजिली हो जाए. ठीक है, दिस वी नो, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर. तो हमने बात क्या की थी कि ये सारे जो नेसेसिटीज़ हैं एक प्लांट के लिए, वाटर, मिनरल, ये क्यों हैं. एंड वी हैव सीन कि जो रूट है सिर्फ इसी से अब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है. ठीक है, क्योंकि रूट, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज सी दिस इज़ द बॉटम पोर्शन एंड ये किस में है? सॉइल में है. दिस इज़ हम देख नहीं पाते हैं, राइट. हम क्या देखते हैं? ये शूट वाला पोर्शन पूरा देखते हैं, वेराज ये जो रूट सिस्टम है ये हम नहीं देखते बिकॉज इट इज़ इनसाइड द सॉइल. तो उसमें क्या है? सॉइल में एबिलिटी होती है टू अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, राइट, अब्जॉर्ब द वाटर. तो ये जो सॉइल है वहीं से ये जो अब्जॉर्प्शन है वो होता है. तो रूट, एक प्लांट जो है उसमें जो रूट है उसका कौन सा पार्ट? इट्स दी रूट हैज़, दिस वी ऑल्सो नो. तो हम क्या पढ़ रहे थे? इसके बाद हम पढ़ रहे थे अबाउट द प्रोसेसेस, राइट, द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ अब्जॉर्प्शन. ये जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीज़न इसका क्या है ये हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी नहीं लगती है. ठीक है, प्लांट जो है वो एनर्जी अपनी खर्च नहीं करते हैं. बट कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिसमें क्या होता है कि उनकी जो एटीपी है, जो उनकी मेटाबॉलिक एनर्जी है, प्लांट को उसको खर्च करके कुछ चीज़ करनी पड़ती है, राइट. जो प्रोसेस प्लांट एनर्जी खर्च करके करते हैं, तो कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें एनर्जी की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली होते हैं. ओके, सो दिस वी ऑल्सो नो. इनको हम क्या बोलते हैं? हमने इनको एक टर्म दिया है, एक्टिव और पैसिव, राइट. एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड द पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. ओके, रूट हैज़ क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर और मिनरल को. ओके, एंड वो किससे ट्रांसपोर्ट होगा आगे? जाइलम से होगा. जाइलम जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट बॉडी में, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है, वेराज जो फ्लोएम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में. ये दिस वी ऑल्सो नो. यस, सो कुछ ऐसे होते हैं प्रोसेस जिसमें एनर्जी खर्च होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव अब्जॉर्प्शन. ठीक है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन वो हुआ जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है, वेराज जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एटीपी खर्च नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव अब्जॉर्प्शन. तो ये इम्पॉर्टेंट था, ध्यान में रखिएगा. तो इसके आगे की हम बात करेंगे. ठीक है, सो यस, दिस इज़ आवर रूट एंड द शूट सिस्टम. दिस वी नो किस तरह से इनके क्या फंक्शंस हैं. ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा ये बेसिकली जो चैप्टर है दिस इज़ द प्लांट फिजियोलॉजी, राइट. तो अभी हमें सिर्फ अब्जॉर्प्शन, रूट, आई मीन वाटर और मिनरल का नहीं पढ़ना है. इनफैक्ट अभी हमें खाने का भी पढ़ना है कि किस तरह से जो फूड है वो, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो तब हम ये अपना शूट सिस्टम पढ़ेंगे. बट अभी हमें क्या पढ़ना है? ये बॉटम वाला हमारा रूट सिस्टम. देन ये था हमारा कि वाई डू दे नीड वाटर, राइट. what are the essential parts? So these are some. Then importance of water, these are just for your answer writing purpose, so that you can write at least some good answers, okay, in your notebook. Actually in your examination write some good answers. This is for that purpose only.
ओके। देन वी हैव सीन कि मिनरल नहीं होगा तो क्या होगा। सो यस, ये था हमारा, ये सॉइल है, ये है मेन रूट, इसकी ब्रांचेस निकली हैं लेटरल रूट, और इन्हीं लेटरल रूट्स में क्या है, रूट हेयर्स हैं, जिससे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो हैं ये सारे, ओके। देन ये एक स्ट्रक्चर है हमारे रूट हेयर का ही, कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस एग्जामिनेशन में आ सकता है टू ड्रॉ, सो दैट फॉर दैट पर्पस दिस इमेज इज़ वेरी मच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, ये एक फुली ग्रोन हेयर है, ठीक है। न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। देन यस, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है रूट हेयर सेल, मेक श्योर नोट इट डाउन, ओके। एग्जामिनेशन में इसी तरह से आंसर अच्छे से लिखना, ओके। यस, सो इनके जो रोल है, इनका जो एडवांटेज है रूट हेयर्स का, दिस इज बेसिकली दैट। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सेल वॉल जो है इनकी थिन है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्पफुल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, ओके। देन पैसिव और एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ना हो तो कहीं पे नोट डाउन कर लो कि ये जो पैसिव है इसमें यूज़ क्या होता है, एनर्जी का नहीं होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, उसके बिना ही अब्जॉर्प्शन होता है, ओके। वेराज एक्टिव में क्या है, यस, इस तरह से देखो ये ऑलरेडी हो रहा है। एंड एक्टिव में क्या है, एक्टिव में रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है। और ये किस तरह से होता है, किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, दिस आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यस, देन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अभी हमने मिनरल्स का देखा, एक्टिव पैसिव। नाउ वाटर का द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इम्बाइबिशन हमने देखा। इम्बाइबिशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं ये सारे, एग्जामिनेशन में आएंगे तो यही सब आएंगे, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द ड्राई सीड। देखो सीड क्या है, एक सीड क्या होता है, रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, ओके। चलो सीड का स्ट्रक्चर आपने लास्ट क्लास में, आई मीन योर लोअर ग्रेड्स, इन योर लोअर ग्रेड्स यू हैव स्टडीड द सीड के बारे में, बट लेट मी टेल यू सम मोर, let's just recall what you have already studied. तो ये सीड क्या है, रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। हमें पता है कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट का, एंड उसी में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट। मेल प्रोड्यूसेस द pollen grains and the female egg cell, और pollen grains स्टिग्मा पे आके स्टिक कर जाते हैं by the process of pollination, and उसी में क्या होता है, pollen grains ग्रो करते हैं pollen ट्यूब में, एंड वो मीट करते हैं कहाँ पे, ओव्यूल में जाके, राइट, ओवरी ओव्यूल। तो सीड क्या हो गया, सीड हो गया, हम इसको बोल सकते हैं मैच्योर ओव्यूल, ओके। ये रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो ये है क्या हमारा सीड। सीड में क्या होता है, इट कंटेन्स अ लिविंग थिंग, यू कैन से, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, राइट, दिस यू ऑल्सो नो। और यही जो एम्ब्रियो है ये एक्चुअली सीड में कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है, ये जो लाइफ है बेसिकली सीड के अंदर, वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब सीड को एक
फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तब क्या होता है, ये सीड का ये जो एम्ब्रियो है ये जर्मिनेट करता है इनटू अ न्यू प्लांट। तो इम्बाइबिशन जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्या है, ड्राई सीड का जर्मिनेशन जो हो रहा है, दैट मीन्स ये जो एम्ब्रियो है ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये किस में जा रहा है, जब एक्टिव फॉर्म में, तो इसको ज़रूरत पड़ रही है एक सूटेबल कंडीशंस की, ठीक है, जिसमें उसको चाहिए वाटर, मिनरल, सनलाइट, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑक्सीजन, दीज आर सम नेसेसिटीज ऑफ फॉर एन एम्ब्रियो टू जर्मिनेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, ये किस तरह से मिलती हैं, प्रोसेस क्या है, दैट वाज द इम्बाइबिशन। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जो सीड है, ये जो हमारा एम्ब्रियो है, ये एक तरह से रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। तो ये जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर है, दैट मीन्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, राइट, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, तो वो यहीं पे आके ख़त्म होता है, एंड जिसके लिए पानी की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। तो ये जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट, तो वो जो सीड हैं उनमें भी हो रहा है। तो सीड जो है हमारा, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हमारा मैंगो, राइट, हमारे लिए जो सीड होता है वो एक आप कह लो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, राइट, बिकॉज हम मैंगो जो होता है एक फ्रूट, उसको तो हम खा लेते हैं, वेराज जो सीड है उसको हम नहीं खाते, राइट, वी कैन नॉट ईट दैट। तो हमारे लिए वो एक वेस्ट प्रोडक्ट ही हुआ, बट प्लांट के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट के लिए वही तो मेन उसका कह लीजिए उसकी मेहनत जो है, ये पूरे रिप्रोडक्शन की, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन की, वही सीड ही है, ठीक है, विच कंटेन्स द लिविंग लाइफ, यू कैन से एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब इसको पूरी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, देन इट एक्टिवेट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इम्बाइबिशन है, ये प्रोसेस वही है, ठीक है। तो इम्बाइबिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय दिस ड्राई सीड बिफोर जर्मिनेशन, बिकॉज जो वाटर है वो एक एम्ब्रियो के लिए, वो एक सीड के लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है, उसके बिना वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। मिनरल्स, वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो ये प्रोसेस क्या है, आपका इम्बाइबिशन ही है। ओके, सो ये ध्यान में रखना। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्री जर्मिनेशन इवेंट दैट इनिशिएट्स द बायोकेमिकल प्रोसेस लीडिंग टू जर्मिनेशन ऑफ द सीड। और ये जो जर्मिनेशन ऑफ द सीड है, दैट मीन्स यही जो एम्ब्रियो है, राइट, ये जो सीड है, सीड क्या कंटेन कर रहा है, आपका एम्ब्रियो कंटेन कर रहा है, दैट वी हैव सीन यहाँ पे ऑलरेडी कि इस तरह से एक मैंगो का होता है फ्रूट, ठीक है, ये फ्रूट होता है जो दैट वी ईट, जिसको हम बोल सकते हैं मैच्योर ओवरी, ठीक है, या रिपेंड ओवरी। और ये क्या है, सीड है, मैच्योर ओव्यूल या रिपेंड ओव्यूल। तो ये सीड क्या है, इसको जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी क्या है, आपका प्लांट वाटर, और इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, जो कि क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में है। ओके, एंड इसको एक्टिव फॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपका वाटर। सो यस, ये वही प्रोसेस है इम्बाइबिशन, जो कि हेल्प करता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, दिस वॉज जस्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ओके, कि हमने देखा कि एक बीकर पे जब हमने इस सबको प्लेस किया, ड्राई सीड को, वाटर को, तो क्या हुआ, ये स्वेल हो गया, राइट, इस तरह से। तो ऐसे ही एक जो हमारा ये प्लांट होता है, जो सीड होता है, ये एक सीड है, राइट, इसको जब इसकी फेवरेबल कंडीशन मिली, तो उसका जो एम्ब्रियो है, व्हाट इज इनसाइड द सीड, इज अ लिविंग लाइफ, इट्स अ लाइफ, राइट। तो सीड के अंदर एक लाइफ है एम्ब्रियो की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एंड जब इम्बाइबिशन के प्रोसेस के थ्रू उसको एक उसकी सुटेबल कंडीशन मिलती है, उसको वाटर मिलता है, तो क्या होता है, दिस स्टार्ट्स ग्रोइंग, एंड यही क्या प्रोसेस है, जर्मिनेशन का।
राइट, यही प्रोसेस है जर्मिनेशन का। सो लाइक दिस वे, ठीक है। आई होप कि ये जो इम्बाइबिशन है क्लियर है, ठीक है। इसीलिए आज मैंने और एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव क्लास, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। सो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे समझने में, दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बाय अनदर मेथड एज वेल, समझ जाओ आप, ठीक है। तो इस तरह से अगेन ये इम्बाइबिशन का प्रोसेस हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये चीज़ें, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द ड्राई सीड बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बिकॉज जो बाकी के प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वेर एज इम्बाइबिशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। यस, देन वी हैव सीन डिफ्यूजन का भी। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी हमने देखा था, एग्जाम्पल भी हमने एक लिया था एक रूम का, राइट, 2 रूम्स हैं, तो इसको ध्यान में रखना, हाई टू लो है, ठीक है, लो टू हाई नहीं है, हाई टू लो है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो नहीं ध्यान में रखना इसको, ठीक है। जस्ट ऐसे समझो कि कहीं पे भी भीड़ है, कहीं पे भी किसी भी थिंग का, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर एक रूम में बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर एक सेपरेट रूम है जहाँ पे जो कि एम्प्टी है, तो दे विल स्टार्ट मूविंग, राइट। सो एक तरह से हाई टू लो ही जा रहे हैं वो, इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। इट्स द नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल या फिर एनीथिंग, ठीक है। डिफ्यूजन कुछ भी हो सकता है, किसी भी हम फेज में डिफ्यूजन बोल सकते हैं, तो बट यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, यस। सो ये दिस इज द डिफ्यूजन, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ये मूवमेंट है वाटर का, ये जो अब्जॉर्प्शन होता है, ये ईजिली हो जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। आप ये जो टर्म है ऑस्मोसिस, ये आप अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज सिमिलर, डिफ्यूजन भी वही है, ऑस्मोसिस भी वही है, जस्ट दैट आप ये कहाँ पे पढ़ रहे हो, किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसमें मूवमेंट हो रहा है, दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफरेंट। बट जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है, इट इज़ समवॉट सिमिलर ओनली। तो ऑस्मोसिस क्या है? A process by which the molecules of a solvent tends to pass through a semi-permeable membrane. This is what makes diffusion and osmosis different. ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा मेम्ब्रेन का नहीं आया था, whereas यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated solution. Okay, पहली चीज लेस से मोर की तरफ हो रहा है, whereas वहाँ पे क्या था, हाई टू लो हो रहा था। एंड इसमें क्या है, इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। ओके, सो ये ध्यान में रखना ये प्रोसेस। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, बट ये जो डेफिनेशन है ये आपको ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो मेक श्योर टू नोट इट डाउन कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट tends to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution to a more concentrated one. ठीक है, so how this helps in water absorption or how this helps we will see, but ये समझ लो, ठीक है, ध्यान में रखना। यही एक तरह से डिफरेंस भी हो गया डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो मेक श्योर ध्यान में रखो, ठीक है। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट, सो ये देखो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इमेज इज क्लियर टू यू। यस,
सो ये जो आपके ब्लू डॉट्स हैं, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है। दिस ब्लू सर्कल क्या है, वाटर है। वेराज ये जो आपका ग्रीन वाला बिग सर्कल है वो क्या है, शुगर है। अब शुगर और वाटर, ठीक है। यहाँ पे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो ये ब्लू डॉट्स हैं, ये जो ब्लू सर्कल है ये क्या है, वाटर है। वेराज जो ये ग्रीन वाला है दैट्स दी शुगर। अभी देखो यहाँ पे ये जो बीच में क्या है, बीच में है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और यू कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ बात हो रही है, डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या है, हमने पढ़ा था अभी के बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे हमने उसको प्लेस कर दिया। नाउ सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो एज यू कैन सी यहाँ पे जो वाटर है वो ज़्यादा है बाय ये सब नहीं पढ़ो, ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे हाई लो ये वो तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इसको देखो, इस डायग्राम को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो ये ब्लू सर्कल्स हैं ये ज़्यादा हैं, ठीक है। वेराज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शुगर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से है। एंड अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे शुगर लो है, यहाँ पे वाटर लो है। तो अभी क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, लेस टू मोर में है। तो एज यू कैन सी ये एरो देखो, ये तो मूवमेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, बिकॉज यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो ज़्यादा की तरफ हो रहा है, मोर की तरफ हो रहा है, ठीक है। जो शुगर कंटेन हाई है वहाँ की तरफ जो है जो मूवमेंट है वो हो रहा है, ठीक है। एंड बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज वेल, ठीक है। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं एंड किससे होके गुजर रहे हैं, बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हुए लो से हाई में जा रहे हैं। ये जैसे यहाँ पे था लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लो टू हाई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। ध्यान में रखना ये। अब बच्चा कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यस, एक होता है सॉल्यूशन है बेसिकली ये सारे, ओके। वेट, लेट मी जूम इट मोर। ओके, यस। सो ये कुछ टाइप्स हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, जिनको आप लोअर ग्रेड्स में भी पढ़े होंगे। सो ये कुछ एक इमेज है, ठीक है, ये एक सेल है और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कल्स या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज, ये जो है ये डॉट्स, ये आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक सॉल्यूशन होता है, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक क्या होता है, हाइपोटोनिक। ये इम्पॉर्टेंट है, रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सिंपल है और ये सिंपल है इसीलिए इसमें जो कंफ्यूज होने की बच्चों में टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, बिकॉज जस्ट टू मेक अ चाइल्ड कंफ्यूज, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन का, प्लस टाइम बाउंडेशन होती है, सो इसीलिए सिर्फ होता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान में रखना ये जो सॉल्यूशंस है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो वेरी फर्स्ट इज द हाइपोटोनिक। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और टू यू और नॉट, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट, ओके। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला कौन सा है, हाइपोटोनिक। वॉच दिस इमेज, ये वाली इमेज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटसाइड में कम है, राइट, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मत देखो कुछ भी, ठीक है, सिर्फ ये इमेज देखो और कम ज़्यादा देखो, ओके, सिर्फ यही देखो।
फिर आइसोटोनिक, ये वाला जो है सेकेंड वाला, दिस इज द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड सॉल्यूशन जो है ये वाला, ये क्या है आपका, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये आउटसाइड और इनसाइड है ना, क्या है, सेम है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ओके, इक्वल है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ ये जो ये सारे हैं ब्लॉक्स छोटे छोटे, ये देखो आप सिमिलर है, सेम है दोनों में। वेराज यहाँ पे हाइपो में क्या था, बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। इमेज से देख के चलो, अभी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन हम नहीं समझ आती है, हमें पहले समझना ही है चीज़ों को। देन द थर्ड वन इज दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड वन क्या हो गया, हाइपर, ठीक है। तो अब हाइपर में देखो बाहर की तरफ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ज्यादा है, वेराज अंदर ये यहाँ पे क्या है, कम है। ओके, यहाँ पे ज्यादा है आउटसाइड, यहाँ पे कम है। अब आप डेफिनेशन भी बना सकते हो अपने से, यही तो है भाई। तो हाइपर में सॉरी हाइपो में क्या है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है। आइसो में क्या है, इक्वल है। आइसो मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस, ओके, बोथ द आउटसाइड एंड इनसाइड। वेराज हाइपर में क्या है, बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द हाइपो। ओके, हाइपो, हाइपर। अभी देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर, यार ये बहुत हाइपर है, दैट मीन्स ये उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, राइट, हाइपर है। तो इस तरह से याद रख लेना कि बाहर की तरफ हाइपर रहेगा, ठीक है, वेराज हाइपो में बाहर की तरफ कम रहेगा। ओके, चलो तो अब मैम हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो अभी हमने यहाँ पे ये वाली देखा सेम है। ओके, यस, आइसोटोनिक वेरी चलो हाइपो से यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी हमने ऐसे ही पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हाइपो हमने वहाँ पे सबसे पहले देखा था। तो हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब हाई, राइट। तो हाइपो का मतलब लेस होता है। और जो टॉनिक का मतलब क्या होता है, टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ओके, ध्यान रखना, ये जो टॉनिक है स्ट्रेंथ। इसीलिए जब हम डॉक्टर हमें जब मेडिसिन देता है तो वो टॉनिक देता है, राइट। आपने सुना होगा एक सिरप टाइप का रहता है, तो वो क्या है, टॉनिक। तो वो टॉनिक किस लिए होता है, हमें स्ट्रेंथ देने के लिए, हमारी बॉडी को बेसिकली ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। सो यस, टॉनिक का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ। एंड हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस। सो एज यू कैन सी, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट क्या है, कम है, वेराज सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो दीज रेड आर योर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा होंगे। ओके, और आपका जो हाइपर है, हाइपर क्या है, हाइपर का मतलब होता है मोर, एंड टॉनिक गिव्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखो जस्ट ऑपोजिट होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। वेराज आइसो में क्या है, आइसो का मतलब सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है आपको। खुद से देख लो एक बार इस इमेज को एंड जस्ट राइट इट डाउन। इसको हाइपर, हाइपो आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज अगेन आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्पफुल है आपके। एंड जस्ट मेक श्योर कि ये वाली जो चीज़ें हैं, प्योर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट, ये भी लिख लो, ठीक है। आपको ध्यान में रहेगा, रिविजन में भी हेल्प होगा। ओके, यस, सो मेक श्योर टू राइट इट डाउन।
All right, I hope this is clear to you. Okay. फिर ऑस्मोसिस में ही दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिसका हमने बहुत बार ये नाम सुना है. एक को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस और दूसरे को एक्सोस्मोसिस. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस. अभी देखो ये क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखते हैं ये होते क्या है एंडोस्मोसिस. चलो हम ऑस्मोसिस समझ गए, लेस टू मोर बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब एंडो और एक्सो देखते हैं, ये क्या है. ये देखो एंडो, ये क्या है, रेजिन है. ठीक है, पानी में जब हमने इनको डाला तो ये क्या हो गए, फूल गए, स्वेल कर गए. राइट, स्वेल कर गए, तो इसको हम बोल रहे हैं एंडोस्मोसिस. वेर एज ग्रेप्स, राइट, ग्रेप्स को जब हमने इस तरह से पानी में डाला एंड उसमें क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है. ठीक है, सॉल्ट है, तो क्या हो गया, वो श्रंक कर गए. ठीक है, वो इस तरह से श्रंक कर गए. इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस. अभी समझते हैं और अच्छे से मैम. एंडोस्मोसिस, द इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, इनटू अ सेल. सेल क्या है बच्चे, यही रेजन की सेल. फ्रॉम द आउटसाइड व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, स्वेल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है वाटर का, कहाँ, सेल के अंदर. सेल के अंदर ये एक सेल है, दिस इज द सेल, और इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है. ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सेल है उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, बिकॉज ऑफ इसके अंदर पानी जा रहा है, पानी हो रहा है. राइट, जिसकी वजह से सेल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी. तो इसी बोलेंगे एंडोस्मोसिस. अब एंडो का मतलब होता है इनसाइड. राइट, सो इनसाइड द सेल, अगर सेल में किसी भी सेल के अंदर पानी जाएगा तो वो फूलेगी ही. राइट, अब वो इस तरह से स्वेलन हो जाएगी. तो एंडोस्मोसिस इनसाइड, तो वो इस तरह से हो गया. एग्जाम्पल ध्यान में रखना रेजिन का. वेर एज एक्सोस्मोसिस में क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है वाटर का. पानी क्या हो रहा है, आउटवर्ड. दैट मीन्स जो इसके अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, आउटसाइड. This is going outside, this water content is going outside because it is put under the salt solution. ठीक है, और salt solution क्या है, more concentrated है. right, more concentrated solution है, that is why. So outward flow of water from the cell when placed in more concentrated solution like sugar solution, hypertonic, cell shrinks in this case. as you can see ये क्या हो गया, shrink कर गई है. ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल. अगर मेरा पेपर हो और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं और अगर आपने सिर्फ इतना लिखा, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 0 मार्क्स. ओके, क्योंकि मुझे पूरा आंसर चाहिए, एक प्रॉपर आंसर्स आपको लिखना है. ओके, यस, सो मेक श्योर, टेक अ स्क्रीनशॉट. यस, सो जो हाइपर, हाइपो और आइसो हमने देखा था वो ये कुछ एक एग्जाम्पल है इसी का. ठीक है, हाइपर में वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग आउट. ओके, वेर एज आइसो में इक्वल रहेगा एंड हाइपो में इट इज गोइंग इनसाइड. ओके, इसी वजह से जो श्रिंक है, ये स्वेल है, ये होता है. So I hope this much is clear to you. And इन्हीं situations जो हैं इनको हम बोलेंगे, कुछ terms देंगे. As you can see, यहाँ पे सेल से जो water molecule हैं बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे equal है, that means iso है, और यहाँ पे देखो inside, it is going inside. तो यही जो है ये water का movement inside outside, ये सेल को कुछ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड,
ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग आउट, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आउटसाइड, ओके। वेर एज फ्लैसिड में क्या है, इक्वल होता है कॉन्सेंट्रेशन। देन टर्जिड, टर्जिड क्या होता है, इस तरह से देखो, ये इनसाइड वाटर, ठीक है, ये होता है आपका टर्जिड, फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज। ये कुछ टर्म्स हैं बेटा जो कि आ सकता है, सो इसीलिए आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप समझ जाओ इसको, ठीक है, यस, सो ध्यान में रखना। ऑल राइट, सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, you can just comment down below and I'll see to it and I'll answer it, okay. Yes, so study well, be at your home, stay safe and make good notes, okay. Thank you.